अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह जल्ला मजदहू का लुत्फ़ व करम है जिसकी तौफ़ीक़ व इनायत से हम हस्बे मामूल अपने इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। आज मैंने आपके सामने सूरा अस-सफ़ की आयत नंबर 14 का कुछ हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह जल्ला मजदहू ने इरशाद फरमाया, ए साहिबाने ईमान, अल्लाह के मददगार हो जाओ। सबसे पहले ये बात ज़हन नशीन कर लें कि अल्लाह जल्ला मजदहू ने मुसलमानों के किसी ख़ास तबके को मुखातिब नहीं फरमाया, अरबों को मुखातिब नहीं फरमाया, अजमियों को मुखातिब नहीं फरमाया, सऊदी अरब वालों को मुखातिब नहीं फरमाया, ईरान वालों को मुखातिब नहीं फरमाया, मिस्र वालों को मुखातिब नहीं फरमाया, तुर्कों को मुखातिब नहीं फरमाया, पाकिस्तानियों को मुखातिब नहीं फरमाया, ना ही मुसलमानों की जमातों में से किसी जमात को मुखातिब फरमाया है। जमात इस्लामी को मुखातिब नहीं फरमाया, तंजीम इस्लामी को मुखातिब नहीं फरमाया, तबलीगी जमात को, दावत इस्लामी को मुखातिब नहीं फरमाया, मुस्लिम लीग को, तहरीक इंसाफ को मुखातिब नहीं फरमाया, जमीयत उलमा इस्लाम को, पीपल्स पार्टी को मुखातिब नहीं फरमाया। तो किसको मुखातिब फरमाया? किसको मुखातिब फरमाया? ये बड़ी गौरतलब बात है। हम 23 साल से जो मुवक्कफ लेके चल रहे हैं, जो बयानियां लेके चल रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारा दीन इस्लाम है और हमारी इज्तिमाई सूरत यह है कि हम उम्मत मुस्लिमा हैं। और ये बात भी आप भाई अच्छी तरह जानते हैं कि हम शुरू दिन से अपने तमाम कलमा गो भाइयों को ये बताते आ रहे हैं कि भाइयों,
आप सब उम्मत मुस्लिमा के रुकन हो, आप सब बुनियादी और उसूली तौर पर उम्मत मुस्लिमा के रुकन हो। ये अलग बात है कि आप तफरके का शिकार हो चुके हो, आप मुख्तलिफ जमातों और तंजीमों में तकसीम हो चुके हो, लेकिन आप हो उम्मत मुस्लिमा के रुकन। तो गोया ये 1.5-2 अरब अफराद जो हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में तकसीम, मुख्तलिफ मजहबी जमातों में तकसीम, मुख्तलिफ सियासी जमातों में तकसीम, ये सब के सब उम्मत मुस्लिमा के रुकन है। तो अल्लाह जल्ला मजदहू इनको बहैसियत मुस्लिम खिताब फरमा रहे हैं, बहैसियत मोमिन खिताब फरमा रहे हैं, किसी जमात का रुकन होने की हैसियत से नहीं, सबको मुखातिब फरमाया जा रहा है कि ए मुसलमानों, ए मोमिनों, दावे ईमान रखने वालों, अल्लाह के मददगार बन जाओ। कुरान के अल्फाज यही है कि अल्लाह के मददगार बन जाओ। उलमाए कराम ने इस आय मुकद्दसा की तफासीर में लिखा कि अल्लाह की मदद से मुराद अल्लाह के दीन की मदद है। ये माना नहीं है, ये मफहूम है। माना क्या है? अल्लाह के मददगार बन जाओ। अब दोस्ताने मोहतरम, ये वो पैगाम है अल्लाह की तरफ से, ये वो हुक्म है अल्लाह की तरफ से उन 2.25 अरब अफराद के लिए जो आज मुसलमान होने का दावा रखते हैं, और उन तमाम फिरकों और जमातों में तकसीम है जिनका मैंने जिक्र किया। तो अब होना क्या चाहिए? क्या उन जमातों की पॉलिसी को पेश नजर रखना चाहिए या दीन की पॉलिसी को पेश नजर रखना चाहिए? दीन की पॉलिसी तो यह है कि सबको मुखातिब होकर कहा जा रहा है, और जमातों की पॉलिसी यह है कि हम अपने अपने तौर पे काम करेंगे। अगर कोई जमात इस्लामी से वाबस्ता है तो वो तंजीम इस्लामी के साथ मिलकर काम नहीं करेगा। कोई तंजीम इस्लामी से वाबस्ता है तो वो जमीयत उलमा इस्लाम के साथ मिलकर काम नहीं करेगा, वो तहरीक लब्बैक के साथ मिलकर काम नहीं करेगा, क्योंकि अपनी अपनी जमातें हैं। और मुझे इस पूरे कुरान के अंदर, ये मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, इन जमातों के लिए, इन तंजीमों के लिए कोई अहकामात नहीं मिले। जो अहकामात हैं उम्मत मुस्लिमा के लिए हैं, मुसलमानों के लिए हैं। किसी जमात के लिए कोई हुक्म नहीं मिला इस कुरान के अंदर। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, बहुत नाजुक दौर है मुसलमानों के लिए। हर तरफ बातिल और तागूत का गलबा है,
और इस गलबे को मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए कोई जिद्दोजहद होती नजर नहीं आ रही। जमातों की जिद्दोजहद कारगर नहीं होगी, तहरीकों की जिद्दोजहद कारगर नहीं होगी, इसलिए कि उनके लिए कोई अहकामात मौजूद नहीं। और वो जमातें, वो तहरीकें तो उस बातिल और तागूती निजाम का हिस्सा भी बनी हुई हैं, बिल वास्ता या बिला वास्ता। कुछ बराह रास्त इस निजाम का हिस्सा हैं कि इलेक्शन लड़ती भी हैं, सीटें जीतती हैं, इक्तदार में हिस्सा भी लेती हैं, और कुछ बिला वास्ता कि वोट तो डालते हैं, गो के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते, यानी कैंडिडेट खड़े नहीं करते, लेकिन हिस्सा तो लेते हैं वोटिंग में। तो वो बिला वास्ता इस निजाम का हिस्सा हैं, और ये बिल वास्ता हिस्सा हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं। हमने ये जो आलमी क़याम खिलाफत कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का ऐलान किया है, इसका मकसद, बहुत सारे मकासद हैं इसके, एक मकसद इसका तमाम मुसलमानों को एक पेज पर लाना है। आज जो मुसलमान बेशुमार जमातों में तकसीम हो चुके हैं, फिरकों में तकसीम हो चुके हैं, इनको एक पेज पे लाना है। हम जानते हैं कि ये सब एक पेज पे नहीं आएंगे, लेकिन कम अज कम इतने तो एक पेज पे आ सकते हैं जितने अकामत दीन के लिए दरकार है। अब सवाल होता है कि कैसे लोग दरकार हैं इकामत दीन के लिए, गलबे दीन हक की बहाली के लिए, अल्लाह के दीन को तख्त पर लाने के लिए कैसे लोग दरकार हैं, कैसे मुसलमान दरकार हैं। तो याद रखें, ऐसे ही मुसलमान दरकार हैं जैसे हैं, यही मुसलमान दरकार हैं, यही इस निजाम को पलट सकते हैं, यही मुसलमान अल्लाह के दीन को गालिब कर सकते हैं। मसला कहां है? मसला यह है कि मुसलमान एक पेज पे नहीं है। एक पेज पे होना क्या है? सब मुसलमान एक बात पे मुत्तफिक हो जाए। अगर हम सब मुसलमान हैं, हमारा दीन इस्लाम है, तो हमें इस बात पे मुत्तफिक होना चाहिए कि हम जहां रह रहे हैं वहां हमारा दीन ही नाफिज होगा, वहां हमारा दीन ही गालिब आएगा। तो इस बात पे लाना है सब मुसलमानों को। आज मुसलमान इस नुक्ते को बयान तो करते हैं, ये बात करते तो हैं कि इस्लाम हमारा दीन है, हम इसके गलबे की जिद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन टुकड़ियों में बंट के कर रहे हैं, तकसीम होके कर रहे हैं, मुख्तलिफ जमातों में बंट के कर रहे हैं। और ये तकसीम होकर, तफरके में मुब्तला होकर ये काम नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें एक पेज पे आना होगा। भाई, अगर जमात इस्लामी भी कह रही है कि दीन कायम होना चाहिए, तबलीगी जमात भी कह रही है कि दीन कायम होना चाहिए, मिनहाजुल कुरान वाले भी कह रहे हैं कि दीन कायम होना चाहिए, तहरीक लब्बैक भी कह रही है कि दीन कायम होना चाहिए,
इसी तरह सब मजहबी जमातें कह रही हैं कि दीन कायम होना चाहिए, तो फिर करते क्यों नहीं हो दीन को कायम? आज 75 साल होने को है, तुम्हारी जिद्दोजहद चल रही है, दीन कायम होने का नाम नहीं लेता। याद रखें, जिस वक्त तक हम इस कायम दीन को, जो इस वक्त हम पे मुसल्लत है, जमहूरी दीन, इसको हम तर्क नहीं करेंगे, हम अपने निजाम को नहीं ला सकते, अपने दीन को नहीं ला सकते। यह कैसे मुमकिन है कि हम इस दीन के भी वफादार हों, इस दीन के भी वफादार हों? ऐसा नहीं हो सकता। अगर इस्लाम को लाना है तो जमहूरियत को तर्क करना होगा। आज मुतअद्दिद जमातें हमारी इस जमहूरी निजाम का हिस्सा हैं। मुसलमान तो सब ही हैं इस निजाम का हिस्सा, लेकिन कुछ जमातें ऐसी हैं जो इस निजाम का बराह रास्त हिस्सा नहीं है, अपने आप को गैर सियासी कहती हैं या गैर जमहूरी कहती हैं। लेकिन कुछ जमातें ऐसी हैं कि जो बाकायदा इस निजाम के तहत इलेक्शन भी लड़ती हैं, उन्हें कुछ सीटें भी मिल जाती हैं, और वो इस आस पर चल रहे हैं कि एक दिन हम कामयाब हो जाएंगे और इक्तिदार हमारे पास आ जाएगा, और इसको वो इकामत दीन का नाम देते हैं। ये एक खाम ख्याली है, ये एक गलत फहमी है। 75 सालों के अंदर क्या हुआ इन जमातों के साथ? कुछ हासिल नहीं हुआ इनको। और आज जो सूरत हाल बन चुकी है, हमारी सियासत ने जो रुख इख्तियार कर लिया है, इसके अंदर मजीद मुझे इस्लाम की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। यूं तो ना इस जमहूरी निजाम के अंदर इस्लाम की गुंजाइश है और ना इस्लाम के अंदर इस जमहूरी निजाम की गुंजाइश है। लेकिन अगर मजहबी जमातें इस ख्याल में हैं कि हम इस जमहूरी निजाम के अंदर मौजूद खला को पुर करके बरसर इक्तदार आ जाएंगे, तो ये उनकी भूल है। आज हम जिस नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, हमारी मुल्क की सियासी सूरत हाल जो हमारे सामने है, सियासी महाज आराई उरूज पर है, और इस महाज आराई के अंदर जो सूरत हाल नजर आ रही है, ये उन मजहबी जमातों के लिए मेरा पैगाम है जो इलेक्शन को ही निजात का वाहिद जरिया समझती हैं, जो चाहती है कि इलेक्शन के जरिए निजाम बदल जाए। उनके लिए मेरा पैगाम है कि जनाब, आपके लिए इस निजाम में कोई गुंजाइश नहीं है। चंद माह बाद इलेक्शन होने वाले हैं, हुकूमत इन्हीं तीन में से किसी की बनेगी, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, तहरीक इंसाफ। ये मिल के हुकूमत बना लेंगे, आपके लिए कोई जगह नहीं है। अब मुझे बताएं, आप क्यों इलेक्शन लड़ेंगे जब आपकी जगह ही नहीं वहां, आपकी कामयाबी का 1% भी इम्कान नहीं है? आप क्यों इलेक्शन लड़ेंगे? इससे बड़ी बेवकूफी कोई है? जब एक बात आपको मालूम है, इस निजाम के अंदर आपकी जगह नहीं है, तो क्यों इस निजाम का हिस्सा बने हुए हैं?
हमारा इस निजाम से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए कि हम मुसलमान हैं, हमें अल्लाह ने एक निजाम दिया है, उस निजाम को हमने इंप्लीमेंट करना है। और वो निजाम, इस निजाम की कोख से जन्म नहीं ले सकता। इस्लाम, खिलाफत, जमहूरियत की कोख से जन्म नहीं ले सकते। लिहाजा इस निजाम को तर्क करना होगा और सबको एक पेज पे आना होगा। इस नुक्ते पे मुत्तफिक होना होगा कि हम अपने निजाम के क़याम के लिए जद्दोजहद करेंगे। और अगर आपकी समझ में यह बात नहीं आ रही कि यह कैसे करें, तो हमने आपके लिए रास्ता खोल दिया है, हमने आपके लिए मौका फराहम कर दिया है। आलमी क़याम खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो लाहौर में मुनक्किद होगी, हमने आपको यह मौका फराहम कर दिया है। आओ उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके साबित कर दो कि तुम एक पेज पे हो। साबित कर दो कि तुमने जमहूरी निजाम को तर्क कर दिया है। साबित कर दो कि अब तुम अपना निजाम चाहते हो, तुम खिलाफत का क़याम चाहते हो, अल्लाह की हाकमियत चाहते हो, दीन की इकामत चाहते हो, अल्लाह के दीन को तख्त पे लाना चाहते हो। और किस तरह आप जिद्दोजहद करना चाहते हैं? कोई आपके पास रास्ता नहीं है, आप बस एक भेड़ चाल चल रहे हो, जमहूरी रास्ते को अख्तियार कर रखा है, किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं। बहुत ज्यादा कोई तंग आ जाता है, इन मजहबी जमातों से दिल बर्दाश्ता हो जाता है, तो बंदूक उठा लेता है। क्योंकि दो ही ऑप्शन बताए जाते हैं कि बैलेट या बुलेट, कि या तो बैलेट के जरिए तब्दीली आएगी, निजाम बदलेगा, वरना फिर बुलेट के जरिए। ऐसा नहीं है दोस्तान मोहतरम, एक थर्ड ऑप्शन भी है जो हमारे लिए तो फर्स्ट ऑप्शन है, लेकिन मौजूदा हालात में थर्ड ऑप्शन है। आओ उस थर्ड ऑप्शन की तरफ आओ। और वो थर्ड ऑप्शन एक पुरअमन इनकलाब है, क़याम खिलाफत की शक्ल में। उसकी तरफ आओ। ना हम बैलेट से कामयाब हो सकते हैं, ना बुलेट से कामयाब हो सकते हैं। दोनों की हमारा दीन इजाजत नहीं देता। हमारा दीन किसी हुकूमत पर शब खून मारने की इजाजत नहीं देता, पुरअमन तरीके से इंतकाल इक्तिदार चाहता है। और उसका वाहिद रास्ता मुसलमानों का एक पेज पे आना है। 22 करोड़ पाकिस्तानी मुसलमानों से हम मुखातिब हैं कि आप सब एक पेज पे आ जाओ, अपने दीन की तरफ लौट आओ, इस्लाम के क़याम के लिए मैदान अमल में उतर आओ। इसके सिवा चारा नहीं है, वरना यह निजाम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। आज सूरत हाल आप देख रहे हैं कि भाई भाई से लड़ रहा है इस निजाम की खातिर, भाई भाई को मार रहा है
एक दूसरे पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे को बदनाम किया जा रहा है, तोहमतें लगाई जा रही हैं, पगड़ियां उछाली जा रही हैं। क्यों? इसलिए कि उनके यहां इस निजाम का यह तकाजा है कि जब तक दूसरे को बदनाम नहीं करोगे तुम कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए हम कहते हैं कि इस निजाम का दूर दूर तक इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हमें अपना निजाम चाहिए, और अपना निजाम कैसे आएगा, निजाम कैसे बदलेगा? आज हर तरफ से आवाज सुनाई देती है कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। मौजूदा हुकूमत को इंपोर्टेड हुकूमत कहा जा रहा है कि जी हम इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। मैं पूछता हूं इन 22 करोड़ मुसलमानों से कि आज 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान को कायम हुए, 75 साल से इंपोर्टेड निजाम तुम्हारे ऊपर मुसल्लत है, उसे तो तुमने मंजूर कर रखा है, और इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। बड़ी अजीब बात है। हम मुसलमान हैं, चाहिए तो यह था कि पहले दिन से ही यह नारा लगता कि इंपोर्टेड निजाम नामंजूर, लेकिन आज तक कोई यह जुर्रत नहीं कर सका कि वो उठ के इस निजाम को ललकारे कि इंपोर्टेड निजाम नामंजूर। हम ललकार रहे हैं इस निजाम को, हमें यह इंपोर्टेड निजाम मंजूर नहीं है, इंपोर्टेड निजाम नामंजूर। हमें अपना निजाम चाहिए, हम इस निजाम को मुस्तरद करते हैं, हमारे पास अपना निजाम मौजूद है। तो यही पैगाम मजहबी और सियासी जमातों के लिए है हमारा कि आओ इस इंपोर्टेड निजाम को दरियाबुर्द कर दो, अपने निजाम को कायम करो, तब निजाम बदलेगा। इस निजाम के अंदर रहकर तुम निजाम नहीं बदल सकते, और इस निजाम की तब्दीली के लिए हम सबको एक पेज पर आना होगा। हमने ऐलान किया था कि इस आलमी क़याम खिलाफत कॉन्फ्रेंस के अंदर कमोबेश 25 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्के है। बहुत से लोगों को ताज्जुब भी हुआ होगा, आप में से भी कई भाइयों को इस पे हैरत होगी, होनी भी चाहिए। लेकिन मैं एक बात आप सब पर और तमाम 22 करोड़ मुसलमानों पर, और जिन लोगों के जहनों में ये खदशात आ रहे हैं, वाज़े कर देना चाहता हूं कि 22 करोड़ मुसलमान हैं पाकिस्तान के अंदर, और 1.25 अरब पूरी दुनिया के अंदर। इनमें से 25 लाख बनते ही कितने हैं? सिर्फ पाकिस्तान को लिया जाए तो 1% बनते हैं कमोबेश। और अगर मुसलमान अपनी गैरत दिखाएं तो 25 लाख सिर्फ लाहौर से निकल सकते हैं। 25 लाख कोई ऐसी फिगर नहीं जिस पे हैरत ज़दा हुआ जाए। इंशाअल्लाह ये चीज आपको नजर आएगी, दुनिया देखेगी कि एक जम्मे गफीर, नाम तो मीनारे पाकिस्तान का है, लाहौर की सड़कें भर जाएंगी।
एक जम्मे गफीर होगा, क्योंकि 60-60, 70-70 हजार के जलसे करके मीनारे पाकिस्तान को भर दिया जाता है और दावे किए जाते हैं कि इससे बड़ा जलसा नहीं हुआ। तो जब 20-25 लाख अफराद लाहौर में जमा होंगे तो मीनारे पाकिस्तान क्या, लाहौर की सड़कों पे जगह नहीं होगी। बहुत से ज़हनों में ये सवाल उठ रहे होंगे, ये कैसे होगा, ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता, ये ऐसे ही बातें कर रहे हैं। आप यकीन जानिए मैं ऐसे ही बातें नहीं कर रहा, ये मुमकिन है, इंशाअल्लाह ये होगा, दुनिया देखेगी। 22 करोड़ के मुल्क में 22 लाख 25 लाख क्या है, कुछ भी नहीं। अगर ये सब एक पेज पे आ जाएं तो 25 लाख क्या है, कुछ भी नहीं। और फिर ये किसी जमात का जलसा नहीं है जिसके बारे में गुमान किया जाए कि इसके पास इतने अफराद कहां से आ गए। ये उम्मत मुस्लिमा का जलसा है, उम्मत मुस्लिमा का इज्तिमा है, किसी इंसान की बनाई हुई जमात का नहीं, उम्मत मुस्लिमा का। वो उम्मत मुस्लिमा जिसकी तश्कील अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। हर मुसलमान उस उम्मत मुस्लिमा का रुकन है। तो ये कैसे मुमकिन है कि उस तक ये आवाज पहुंचे कि उम्मत मुस्लिमा का इज्तिमा हो रहा है और वो ना आए। उसकी दीनी गैरत का ये तकाजा है कि वो वहां पहुंचे, इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत हो, बल्कि सिर्फ शिरकत ना करे, आज से ही इस जिद्दोजहद का हिस्सा बने, इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने के लिए हमारा साथ दे। सोच रहे होंगे लोग कि कैसे इतनी बड़ी शिरकत हो सकती है। तो मैं जवाबन अर्ज करता हूं कि ये जो मजहबी जमातें हैं हमारी, जो लोगों को दीन सिखाती रही हैं 75 साल से, वो उन्हें क्या सिखाती रही हैं? जमाते इस्लामी के वाबस्तगान को जमाते इस्लामी ने क्या सिखाया है? दीन सिखाया है ना। तो दीन ये तो नहीं कहता कि जमाते इस्लामी कोई काम करे तो उसका साथ दो, कोई और करे तो मत दो। और फिर अगर जमाते इस्लामी के मुकाबले में कोई जमात होती तो वो ये कहने में हक बजाने होते कि जनाब वो जमात हमारी नहीं है, हम उनके साथ मिलकर काम क्यों करें। लेकिन जब बात उम्मत मुस्लिमा की हो तो वो ये नहीं कह सकते कि ये उम्मत मुस्लिमा का जलसा है, हम शिरकत नहीं कर सकते। वो ये नहीं कह सकते। इसीलिए जमात इस्लामी ने उन्हें तैयार किया हुआ है, अल्लाह के दीन के गलबे के लिए तैयार किया हुआ है। सब जमातों ने उन्हें यही सबक पढ़ाया है अपने वाबस्तगान को कि हम अल्लाह के दीन के गलबे के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो हम उन्हें यह बता रहे हैं कि आओ, अल्लाह के दीन के गलबे की जद्दोजहद उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है। आओ, आज अगर वो नहीं आते तो उन्होंने न कुछ पढ़ा न कुछ सीखा, उन्हें पता ही नहीं इस्लाम क्या है। इस्लाम फकत
जमात इस्लामी का साथ देना नहीं है। इस्लाम फकत मिनहाजुल कुरान का साथ देना नहीं है। इस्लाम फकत तबलीगी जमात का साथ देना नहीं है। इस्लाम फकत तहरीक लब्बैक का साथ देना नहीं है। इस्लाम फकत तंजीम इस्लामी का साथ देना नहीं, फकत जमीयत उलमा इस्लाम का साथ देना नहीं। इस्लाम यह है कि इस्लाम का साथ दो, इस्लाम का साथ दो। मुझे बताएं कोई कैसे पीछे हटेगा जब हम कह रहे हैं कि भाई आपने किसी जमात का साथ नहीं देना, आपने इस्लाम का साथ देना है, उम्मत मुस्लिमा का साथ देना है। और जो आयत करीमा मैंने तिलावत की, अल्लाह की मदद के लिए निकलना है, अल्लाह के दीन को कामयाब करने के लिए निकलना है। कौन पीछे हटेगा? क्या जमात इस्लामी वाले पीछे हट जाएंगे? हरगिज नहीं। क्या तबलीगी जमात वाले पीछे हट जाएंगे? हरगिज नहीं। क्या मिनहाजुल कुरान वाले पीछे हट जाएंगे? नहीं। क्या तहरीक लब्बैक वाले पीछे हट जाएंगे? नहीं, कोई पीछे नहीं हटेगा। मैं तो यहां तक कहता हूं पीपल्स पार्टी वाले भी पीछे नहीं हटेंगे, मुस्लिम लीग वाले भी पीछे नहीं हटेंगे, तहरीक इंसाफ वाले भी पीछे नहीं हटेंगे। शर्त यह है कि हम उन्हें यह बात समझाने में कामयाब हो जाए और वो ये समझने की कोशिश करें। हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, हम किसी जमात के मुखालिफ नहीं। क्यों? ये जमाती मुखालफतें ये तो जमहूरियत का हिस्सा हैं, हम तो इस्लाम के अलंबरदार हैं। ये मुखालफतें जमहूरियत में होती हैं, इस्लाम में नहीं। इस्लाम में सब एक पेज पे होते हैं, इसीलिए तो वहां इलेक्शन नहीं होते कि सब एक पेज पे होते हैं। तो हम सबको एक पेज पे आना है। क्यों ये जमातें हमारी मुखालफत करेंगी? किस बुनियाद पे मुखालफत करेंगी? हम जो काम करने जा रहे हैं, कौन सी जमात है जो ये बात नहीं करती अपने नहीं? कोई कहती है दीन को कायम करना है, कोई कहती है अल्लाह के दीन को तख्त पे लाना है, कोई कहती है मुस्तफवी इनकलाब बपा करना है, कोई कहती है निज़ाम मुस्तफ़ा लाना है, कोई कहती है इस्लामी इनकलाब बपा करना है। तो हम भी तो यही कह रहे हैं। अगर आपके आपस में इख्तिलाफात हैं तो आपस के इख्तिलाफात आपस में रखो, हमारे साथ आपका कोई इख्तिलाफ नहीं। आओ हम सबको गले लगाने को तैयार हैं, आओ सब मिलकर अल्लाह के दीन को गालिब करें। आपने अपने अपने तौर पे कोशिशें करके देख ली, कुछ हासिल नहीं हुआ, और ये बात मैं आपको बता रहा हूं, लिख लो ये बात। अगर तुमने यही रविश इख्तियार किए रखी, इसी तरह चलते रहे, आइंदा सदियों तक तुम कामयाब नहीं हो सकते। तुम्हारे पास वो लाए अमल ही नहीं जो इस्लाम हमें अता करता है। तुम उस लाए अमल की तरफ आने को तैयार ही नहीं, कैसे कामयाब हो जाओगे? फिर पूछेंगे जी वो लाए अमल क्या है? वो लाए अमल बता तो दिया है। आओ एक होके चलें, आओ एक पेज पर आ जाओ, वहदत इख्तियार कर लो, भाई भाई बन जाओ। इसका मुजाहिरा आलमी क़याम खिलाफत कॉन्फ्रेंस में आकर कर दो। ये लाहे अमल है। ये लाहे अमल इख्तियार करो, तुम्हें भी पता चल जाएगा कि यही वो लाहे अमल है, और उनको भी पता चल जाएगा कि ये वही लाहे अमल है। लेकिन जो रविश आपने इख्तियार कर रखी है वो हरगिज हरगिज आपको मंजिल की तरफ नहीं लेके जाएगी। और ये
आलमी क़याम खिलाफत कॉन्फ्रेंस जिसके इनेकाद का हमने फैसला किया है, ये उस मंजिल के लिए, उस मंजिल के हुसूल के लिए संगे मील की हैसियत रखती है। ये कॉन्फ्रेंस, संगे मील क्या होता है? संगे मील किसे कहते हैं? आपने देखा होगा सड़कों के ऊपर एक पत्थर लगा होता है जिस पे लिखा होता है लाहौर इतने किलोमीटर, कराची इतने किलोमीटर। मंजिल का नाम भी लिखा होता है, फासले का तयन भी हुआ होता है, उसे संगे मील कहते हैं। इतना फासला बाकी है इस मंजिल के लिए, इतना फासला बाकी है इस मंजिल के लिए। तो ये आलमी क़याम खिलाफत कॉन्फ्रेंस एक संगे मील है। आप उसमें शिरकत करें, उस दिन आपको बता दिया जाएगा कितना फासला बाकी है। आप चलो तो सही, कदम तो उठाओ। आप सब ने कदम नहीं उठाया, हमने उठा दिया। अगर आप उठाते हम आपके साथ होते। आपने नहीं उठाया, हमने उठा दिया, अब हमारा साथ दो। और याद रखो, आप जो जो कदम उठाते रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आप गिरते या मरते कोई फर्क नहीं पड़ता था। जो कदम हमने उठाया है इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप सब ने हमारा साथ न दिया, इस कदम पर हमारी मुआवनत ना की, हमारे साथ ताउन ना किया, बाखुदा हश्र के दिन आपको जवाब देना होगा। अल्लाह की बारगाह में आपसे पुरसिश होगी। आपसे यह कोई नहीं पूछेगा जमात इस्लामी का साथ दिया था या नहीं दिया था, मिनहाजुल कुरान का साथ दिया था या नहीं दिया था। अगर पूछेगा तो बताओ, अगर पूछेगा तो बताओ। कोई सनद है तुम्हारे पास? कोई दलील है? नहीं है। किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि वो आकर ये कह सके कि अगर तुमने जमात इस्लामी का साथ न दिया तो तुमसे पूछा जाएगा। लेकिन याद रखो, हम तुमसे ये कह रहे हैं, अगर तुमने हमारा साथ न दिया, इस आलमी क़याम खिलाफत कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ ताउन न किया, इसमें शिरकत न की, इसको कामयाब न बनाया, तुमसे पूछा जाएगा। तो जिसके बारे में नहीं पूछा जाएगा उस काम में क्यों पड़े हो? जिसके बारे में पूछा जाएगा उस तरफ क्यों नहीं आते? अगर अल्लाह पर ईमान है, अगर आखिरत पर ईमान है, तो लौट आओ अल्लाह की तरफ। आप जो कुछ कर रहे हो करते रहो। हमने आपको जिस तरफ बुलाया है यह वो काम है कि जिसके करने से भी फर्क पड़ेगा, जिसके ना करने से भी फर्क पड़ेगा। तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हर मुसलमान की शिरकत लाजमी है। किसी मुसलमान के पास कोई उज़र नहीं, वो ये नहीं कह सकता कि जी मैं इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करूंगा। ये वजह है, कोई उज़र नहीं उसके पास। हमने सब जमातों को दावत दी है, मजहबी जमातों को भी, सियासी जमातों को भी। हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं। अगर कोई किसी को गद्दार कह रहा है तो आपस में एक दूसरे को कह रहा है, कोई किसी को एजेंट कह रहा है तो आपस में एक दूसरे को कह रहा है। हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं। एक ही इख्तिलाफ है,
एक ही इख्तिलाफ है कि इस पार्टीबाजी को तर्क कर दो, इस तफरके को तर्क कर दो, वहदत इख्तियार कर लो। और दोस्तान मोहतरम, मैं ये बात भी आप पे वाज़ेह कर दूं कि हम जो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने जा रहे हैं उसके नतीजे में हम ये चाहते हैं कि दो में से एक काम हो जाए। उसके नतीजे में दो में से एक काम हो जाए। पहला काम, या तो सब के सब मुसलमान एक पेज पे आ जाएं, वहदत इख्तियार कर लें, एक हो जाएं, क़याम खिलाफत के लिए मिलकर जद्दोजहद करें। अगर नहीं तो फिर दूसरा काम कि जमहूरियत पसंद एक तरफ हो जाएं, इस्लाम पसंद एक तरफ हो जाएं। यह काम हमें करना पड़ेगा, इसके बगैर चारा नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारे दरमियान तकसीम हो। पहली तरजीह हमारी यही है कि सब एक फोरम पे आ जाएं, सब वहदत इख्तियार कर लें, एक पेज पे आ जाएं। अगर नहीं, और कुछ लोगों को अगर जमहूरियत इस्लाम की निस्बत ज्यादा पसंद है तो वो जाएं, अपना ब्लॉक अलग बनाएं, इस्लाम पसंद एक तरफ हो जाए, जमहूरियत पसंद एक तरफ हो जाए। इससे ज्यादा तफरीक हम नहीं चाहते, इससे ज्यादा हम तकसीम नहीं चाहते। जमहूरियत पसंद तकसीम होते हैं तो होते रहे, उनकी जमहूरियत का तकाजा है। इस्लाम पसंदों को तकसीम होने की इजाजत नहीं है। इस्लाम पसंदों को फिर एक पेज पे ही रहना होगा, वहदत इख्तियार करके रहना होगा। और अगर इन दोनों में से एक काम भी हो गया तो याद रखो मंजिल 2 कदम है, फिर मंजिल दूर नहीं है। फिर वो संगे मील आपको साफ नजर आएगा, उस पर लिखा होगा मंजिल इतने किलोमीटर, वो संगे मील नजर आएगा। आज मुसलमान मायूस हो चुका है, मुसलमान मायूस हो चुका है। खिलाफत राशिदा के गीत तो बहुत गाता है, खिलाफत राशिदा की बातें तो बहुत करता है, खुलफाए राशिदीन की मिसालें तो बहुत देता है, उनके निजाम से बेजार है, उनके निजाम से मायूस हो चुका है। अब वो कहता है कि बस जमहूरियत ही सब कुछ है। तो भाई फिर खिलाफत राशिदा की बात क्यों करते हो, खुलफाए राशिदीन की बात क्यों करते हो? वहां तो जमहूरियत नहीं थी, ना सिर्फ वहां बल्कि 1300 साल तक मुसलमानों ने इस जमहूरियत के बगैर गुजारे हैं। 1300 साल इस जमहूरियत के बगैर गुजारे हैं। और इसलिए नहीं कि जमहूरियत आ नहीं सकती थी, वहां पे आ सकती थी, आने नहीं दिया गया क्योंकि हमारा निजाम नहीं था। जमहूरियत इस्लाम दुश्मन निजाम है। जमहूरियत के होते हुए इस्लाम नहीं आ सकता। जमहूरियत जाएगी तो इस्लाम आएगा, उससे पहले इस्लाम नहीं है। तो हमने जमहूरियत को चलता करना है और डंडे मार के नहीं करना, कोई तोड़ फोड़ करके नहीं करना, बड़े पुरअमन तरीके से। बड़ा आसान कुलिया है उसका, बहुत आसान कुलिया है। तर्क कर दो जमहूरियत को, छोड़ दो जमहूरियत को, चली जाएगी, दफा हो जाएगी। आज अगर बैठी है
तो इसलिए बैठी है कि तुम पसंद करते हो, तुमने इख्तियार कर रखा है, तुम तर्क कर दो चली जाएगी। तो मुसलमान, खसूसन नौजवान मुसलमान, इस्लाम से बेजार हो चुका है, इस्लामी निजाम से बेजार हो चुका है, जमहूरियत का गर्विदा हो चुका है। और मैं इन मजहबी जमातों को, मजहबी सियासी जमातों को और तमाम मुसलमानों को मुतनब्बे कर रहा हूं, आगाह कर रहा हूं कि अब वो वक्त है, संभल जाओ, ये वक्त गुजर गया, पछताते रहोगे, कुछ नहीं होगा, रोते रहोगे, चीखते रहोगे, कुछ नहीं होगा। जिस वक्त का तुम इंतजार कर रहे थे वो वक्त आ चुका है। जिस काम के लिए तुमने लोग तैयार किए, लोगों को दीन सिखाया, दीन पढ़ाया, उन्हें तैयार किया कि अल्लाह के दीन को गालिब करेंगे, वो वक्त आ चुका है। और अगर नहीं तो मुझे बताओ वो वक्त कब आएगा। मैं ये कह रहा हूं कि वो वक्त आ चुका है, ये गुजर गया तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। और अगर ये वक्त नहीं तो बताओ वो वक्त कब आएगा। मैं तुम्हें बता चुका कि अगर तुमने यही रविश इख्तियार किए रखी तो वो वक्त कभी नहीं आएगा। और अगर बाद में भी रविश बदलनी है तो बेहतर है कि आज बदल लो। अगर बाद में रविश बदलनी है, वादत इख्तियार करनी है, एक होना है, तो बेहतर नहीं कि आज कर लो। आज वक्त है, मुमकिन है कल वक्त ना हो। आज वक्त है, अपनी रविश बदल लो। आना तो है इसी तरफ, आज नहीं तो कल, लेकिन आज वक्त आ चुका है, कल का कुछ पता नहीं। कल अगर वक्त आ भी गया तो हम नहीं होंगे। 22 करोड़ मुसलमानों से यह बात कह रहा हूं, गौर से सुनो। अगर चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे होते हुए अल्लाह का दीन गालिब आ जाए तो उसका वक्त आ चुका है। अगर बाद में कहीं ये काम होना है तो फिर तुम्हारी जिंदगियों में नहीं होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे होते हुए, जमाते इस्लामी वालों, अगर चाहते हो कि तुम्हारे होते हुए, मिनहाजुल कुरान वालों, तहरीके लब्बैक वालों, अगर चाहते हो कि तुम्हारे होते हुए तबलीगी जमात वालों, दावत इस्लामी वालों, तंजीम इस्लामी वालों, जमीयत उलमा इस्लाम वालों, अगर चाहते हो कि तुम्हारे होते हुए अल्लाह का दीन तख्त पर आ जाए, अल्लाह का दीन गालिब आ जाए, तो याद रखो उसका वक्त आ चुका है। उसके लिए उठो, मैदान अमल में निकलो, वहदत इख्तियार करो। इस आलमी क़याम खिलाफत कॉन्फ्रेंस में शरीक होने के लिए, इसको कामयाब बनाने के लिए दामे दिरमे सुखाने तावन करो, बढ़ चढ़कर तावन करो। वक्त आ चुका है, अब मजीद इंतजार नहीं हो सकता हमसे। अब इस मैदान में कदम हमने रख दिया है, वापसी का कोई रास्ता नहीं। और तमाम मजहबी और सियासी जमातों के वाबस्तगान वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, वो ये जानते हैं कि अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए उनकी जमात कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वो मजबूर हैं, उस जमात के साथ वाबस्ता रहने पे मजबूर हैं।
वो दूसरी जमातों के साथ कैसे जुड़े? वो भी तो ऐसी ही है। वहां जाके वो क्या कर लेंगे? किसी जमात के पास कोई लाए अमल नहीं, विजन ही नहीं है। बातिल और तागूत के हाथों में खेलती हैं मजहबी जमातें, दीन को नुकसान ही पहुंचाती हैं। इसके बावजूद हम उन सब से कह रहे हैं कि हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं, हम सब एक हैं। आओ भाई भाई बन जाएं, वहदत इख्तियार करें, इकट्ठे होकर बातिल और तागूती निजाम से छुटकारा पाएं, अल्लाह के दीन को गालिब करें। दोस्तान मोहतरम, ये कॉन्फ्रेंस महज एक कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये महज कोई एक जलसा नहीं है, महज कोई एक इज्तिमा नहीं है। जो सबक हमें पढ़ाए गए, तौहीद का सबक पढ़ाया गया, रिसालत का सबक पढ़ाया गया, आखिरत का सबक पढ़ाया गया, अल्लाह से मोहब्बत का सबक पढ़ाया गया, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का सबक पढ़ाया गया, सहाबा कराम से मोहब्बत का सबक पढ़ाया गया, अहले बैत की मोहब्बत का सबक पढ़ाया गया। तो उस मोहब्बत के कुछ तकाजे, वो मोहब्बतें हर मुसलमान से तकाजा कर रही है। वो तमाम मोहब्बतें आज मुसलमानों से ये तकाजा कर रही हैं कि मुसलमानों उठो, अल्लाह के दीन के गलबे के लिए उठो, एक हो जाओ, वहदत इख्तियार कर लो। दोस्तान मोहतरम, तमाम मुसलमानों की इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत को यकीनी बनाना, ये हम पर मुनहसर है कि हम किस हद तक उन तक ये पैगाम पहुंचा पाते हैं। हर शख्स तक ये पैगाम पहुंचाना है, उसके लिए जाहिर सी बात है कि वसाइल की जरूरत है, अफरादी कुव्वत की जरूरत है। तो हमें दोनों महाजों पे काम करना है, वसाइल भी इकट्ठे करने हैं, अफरादी कुव्वत भी पैदा करनी है। दोनों महाजों पे काम करना है, दिन रात काम करना है। जब तक माली वसाइल मुहैया नहीं होंगे, अफरादी कुव्वत नहीं होगी, हम ये पैगाम कमा हक़्क़ुहू लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। तो उसके लिए भरपूर जिद्दोजहद दरकार है, एक भरपूर हिकमत अमली दरकार है। मुखय्यर हजरात, साहिब सरवत हजरात खुद ब खुद तो नहीं आएंगे हमारे पास, या उन तक हमारा पैगाम पहुंचेगा या हम पहुंचेंगे, तब वो आएंगे। इस बात का तो इम्कान नहीं है कि हम उन तक पहुंचे और वो ताउन ना करें, लेकिन उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। उन तक पहुंचेंगे तो वो आपके साथ ताउन करेंगे। अल्लाह के बंदे हैं सब, उन्हें सिर्फ बताने की जरूरत है कि हमें यह ताउन आपका अपनी जात के लिए नहीं चाहिए, यह सियासत के लिए नहीं चाहिए, हमें अल्लाह के दीन के गलबे के लिए चाहिए। और यह पहला मौका है कि आपको फी सबीलिल्लाह खर्च करने का मौका मिल रहा है। इससे पहले आप खर्च करते रहे हैं, अपनी मर्जी से खर्च करते रहे। आज हम फी सबीलिल्लाह
खर्च करने के लिए आपके पास आए हैं कि आए, हकीकतन जो अल्लाह का रास्ता है उसमें खर्च करें। तो लोगों के पास जाना होगा, लोगों को यह बात बावर करानी होगी, तब जाके लोग तामुन करेंगे। और इस तामुन के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें बाहर तौर लोगों के पास जाना है कि माली तामुन भी करें और अमली तौर पे भी हमारी इस जिद्दोजहद में हमारा साथ दें। अल्लाह जल्ला मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़हू इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए अल्लाह पाक हमारी मदद व नुसरत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़लबा-ए दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वादत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा-ए दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा-ए दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने का बेड़ा उठाया है। यह हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के खिलाफ उठ खड़ा हो और गलबा-ए दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरकावारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़्क़े मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल व जवाब या फीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।